डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है और उसके क्या उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में विस्तार से जाना था। आज हम जानेंगे कि वस्त्रों पर जो परिसज्जा की जाती है उसका वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे जो वस्त्र हैं वो अलग अलग प्रकार के तंतुओं से निर्मित होते हैं और अनेकों प्रकार के वस्त्र होते हैं और उन वस्त्रों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उनके गुण होते हैं, जो उनके उपयोग होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। तो वस्त्रों के उपयोग, वस्त्रों के गुणों आदि के हिसाब से ही वस्त्रों पर जो फिनिशेस की जाती हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की फिनिशेस होती हैं और उनका वर्गीकरण भी अलग अलग प्रकार से किया गया है। तो आइए देखते हैं फिनिशिंग का वर्गीकरण। फिनिशिंग का वर्गीकरण उनके कार्यों के आधार पर भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फिनिशेस जो होती हैं उनके वस्त्र पर अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे स्टार्च लगाना जो फिनिश वस्त्र को कड़ा बनाती है, इसी तरह से नील लगाना जो कि वस्त्र को ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार बनाती है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की फिनिशेस के अलग अलग कार्य होते हैं। इन कार्यों के आधार पर हम दो भागों में सभी फिनिशेस को बांट सकते हैं। सबसे पहली जो वर्गीकरण है वो है सामान्य उद्देश्य परिसज्जा। सामान्य उद्देश्य परिसज्जा मतलब जनरल पर्पस फिनिशेस। ऐसी फिनिश जिनको वस्त्र की ऊपरी सतह को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और वस्त्र का स्पर्श अच्छा बना देती हैं। ऐसी फिनिशेस को हम सामान्य उद्देश्य फिनिशेस कहते हैं। ये सामान्य उद्देश्य फिनिशेस ऐसी फिनिशेस होती हैं जिनको ज़्यादातर सभी वस्त्रों पर प्रयोग किया ही जाता है और ये वस्त्र के आंतरिक गुणों में परिवर्तन ना के बराबर करती हैं या बिल्कुल भी नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग और वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्लूइंग, स्टार्च लगाना, मांड जिसे हम हिंदी में मांड चढ़ाना कहते हैं, तो कैलेंडरिंग, प्रेसिंग, ये कुछ इस तरह की फिनिशेस हैं जो कि सामान्य उद्देश्य फिनिशेस कहलाती हैं। क्योंकि कोई भी कपड़ा अगर हम बनाते हैं तो उसमें इस प्रकार की कुछ ना कुछ फिनिशेस अवश्य ही की जाती हैं ताकि वो कपड़ा बाज़ार में उतरने के लायक हो जाता है। लेकिन इन फिनिशेस से वस्त्रों के जो आंतरिक गुण होते हैं या जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता। तो ऐसी फिनिशेस को हम सामान्य उद्देश्य परिसज्जा कहते हैं। दूसरी फिनिशेस होती हैं जिनको हम विशेष उद्देश्य परिसज्जा कहते हैं या फिर इनको हम फंक्शनल फिनिशेस भी कहते हैं या स्पेशल फिनिशेस भी कहते हैं। तो ये जो फंक्शनल फिनिशेस होती हैं ये क्या करती हैं, ये इस प्रकार की फिनिशेस हैं जो वस्त्रों पर होने के पश्चात उस वस्त्र के गुणों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी वस्त्र पर फायर प्रूफ फिनिश करते हैं जिसको कि हम हिंदी में अग्नि प्रतिरोधक फिनिश कहते हैं, तो अगर हम किसी वस्त्र पर फायर प्रूफ फिनिश कर देंगे तो वह कपड़ा आग को कम से कम कैच करेगा। इसका मतलब उस कपड़े के गुणों में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से यदि हम किसी वस्त्र पर वाटर प्रूफ फिनिश कर देते हैं तो वह कपड़ा पानी को आकर्षित नहीं करेगा। इसका मतलब उस कपड़े के आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह की जो फिनिशेस होती हैं जो वस्त्र के अंदर किसी विशेष गुण को डेवलप करती हैं उनको हम विशिष्ट उद्देश्य परिसज्जाओं के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्त्र की परिसज्जाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य उद्देश्य परिसज्जा और विशिष्ट उद्देश्य परिसज्जा। तो ये था फिनिशिंग का वर्गीकरण उनके कार्यों के आधार पर। दूसरा होता है फिनिशेस का वर्गीकरण तकनीक के आधार पर, यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्रों पर फिनिश दे रहे हैं। तो फिनिश देने की तकनीक के आधार पर फिनिश को
पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है भौतिक परिसज्जा और दूसरी होती है रासायनिक परिसज्जा। एक बार पुनः ध्यान से सुनिए, फिनिशेस को हम वस्त्र पर कौन सी तकनीक के द्वारा डाल रहे हैं उस आधार पर, मतलब कि तकनीक के आधार पर फिनिशेस को दो भागों में बांटा गया है। पहली भौतिक परिसज्जा और दूसरी रासायनिक परिसज्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिसज्जाओं के बारे में, जिनको हम इंग्लिश में फिजिकल फिनिशेस भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भौतिक परिसज्जा या फिर यांत्रिक परिसज्जा इनको हम कहते हैं मैकेनिकल फिनिशेस। इनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल फिनिशेस, जो कि यंत्रों के माध्यम से की जाती हैं। तो जो भौतिक या मैकेनिकल फिनिशेस होती हैं, इनको करने के लिए विशेष मशीनों या यंत्रों की सहायता से वस्त्रों पर परिसज्जा दी जाती है। उदाहरण के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम सभी वस्त्र को धुलाई के पश्चात घर में प्रेस करते हैं, जिसे हम आयरनिंग कहते हैं। ये एक यांत्रिक परिसज्जा है, क्योंकि इसको करने के लिए किसी केमिकल की मदद नहीं ली जा रही है, बल्कि जो भौतिक चीज़ें हैं हमारी ताप, दाब और भाप, और साथ ही साथ मशीन यानी कि जो हमारी प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, उसकी मदद हम लेते हैं। तो ये एक यांत्रिक परिसज्जा है। इसी प्रकार से कैलेंडरिंग हो गई, और हमारा एम्बोजिंग होती है, नैपिंग होती है, शीयरिंग होती है। इस तरह की परिसज्जाएं जो हैं, ये भौतिक परिसज्जाओं के अंतर्गत आती हैं, या इनको हम यांत्रिक परिसज्जाएं भी कहते हैं। तो यांत्रिक परिसज्जाएं वो परिसज्जाएं हैं जो मशीनों की सहायता से की जाती हैं। दूसरी होती है रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि इन परिसज्जाओं को करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स यानी कि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम ब्लू मतलब कि नील लगा रहे हैं, या स्टार्चिंग मतलब अगर किसी कपड़े पर मांड चढ़ा रहे हैं, या फिर हम ब्लीचिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, और उसी के साथ साथ हम मर्सराइजिंग करते हैं, स्काउरिंग करते हैं। इस तरह की जो फिनिशेस होती हैं, इन सभी में रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो इन फिनिशेस को हम रासायनिक परिसज्जाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से तकनीक के आधार पर हमारी दो प्रकार की फिनिशेस हो गई, भौतिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। इसी के साथ यह भी समझने वाली बात है कि आजकल क्योंकि तकनीकों में लगातार ही परिवर्तन आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी परिसज्जाएं हैं जो यांत्रिक भी हैं और रासायनिक भी हैं। मतलब यांत्रिक परिसज्जाओं में ही हम रसायनों का भी प्रयोग करते हैं, ताकि वो परिसज्जाएं और अच्छा प्रभाव दे सकें। तो इस प्रकार तकनीक के आधार पर हमने परिसज्जाओं का वर्गीकरण पढ़ा। अब तीसरा है हमारा टिकाऊपन के आधार पर वर्गीकरण, फिनिशेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। कि ये जो हमारी फिनिशेस होती हैं जो हम वस्त्रों पर करते हैं, ये अलग अलग समय तक चलती हैं। कुछ परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कर देते हैं तो उसके बाद वो जब तक वस्त्र रहता है तब तक ही वो टिकी रहती हैं, जबकि कुछ परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जिनको हमने अगर वस्त्र के ऊपर किया है तो वो एक ही धुलाई के बाद या कुछ समय इस्तेमाल के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो फिनिशिंग होती है उनका टिकाऊपन वस्त्र पर अलग अलग प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं टिकाऊपन के आधार पर फिनिशेस कितने प्रकार की होती हैं। टिकाऊपन के आधार पर फिनिशेस को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहली हमारी फिनिश है वो है परमानेंट फिनिश। परमानेंट जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि जब तक हमारा वस्त्र रहेगा लगभग तब तक वह फिनिश भी चलती रहेगी। उदाहरण के लिए वाटरप्रूफ फिनिश या फिर फायर प्रूफ फिनिश होती है, रेजिन फिनिशेस होती हैं, या कुछ ऐसी फिनिशेस होती हैं जो कि तब तक वस्त्र पर टिकी रहती हैं जब तक उसकी बहुत सारी धुलाइयाँ ना हो जाए, मतलब कि कपड़े के आखिरी इस्तेमाल तक भी वह फिनिश बनी रहती हैं। ऐसी फिनिशेस को हम परमानेंट फिनिश कहते हैं। फिर दूसरी होती है ड्यूरेबल फिनिश। ड्यूरेबल फिनिश मतलब कि टिकाऊ फिनिशिंग। टिकाऊ का मतलब ऐसा होता है कि ये फिनिशेस परमानेंट तो नहीं होती लेकिन काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती हैं। इन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल फिनिशेस।
तीसरी होती हैं सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस, मतलब कि जो 4 या 5 धुलाई तक टिक जाती हैं, ऐसी फिनिशेस को हम सेमी ड्यूरेबल फिनिश कहते हैं। और फिर आखिरी होती हैं टेम्परेरी फिनिश, मतलब जो कि कपड़े की एक धुलाई के बाद ही समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए हम घर में आयरनिंग करते हैं या नील लगाते हैं, तो जब हम दोबारा वस्त्र को धोएंगे तो फिर हमें पुनः ही उसकी आयरनिंग करनी पड़ेगी या पुनः ही उस पर नील लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये फिनिशेस जो है ये टेम्परेरी फिनिश के अंतर्गत आ गई। जबकि अगर हम परमानेंट फिनिश की बात करते हैं तो डाइंग, प्रिंटिंग, एम्बोजिंग, नैपिंग, ये एक तरह से परमानेंट फिनिशेस होती हैं। और जो सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस होती हैं या ड्यूरेबल फिनिशेस होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, जैसे कि क्रीज रिकवरी, स्टेन प्रूफ फिनिशेस, जो कि काफ़ी लंबे समय तक कपड़े पर टिकी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने फिनिशिंग का क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट किया। आगे हम दूसरी वीडियो में आगे का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोस से फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।